ये जनता की लड़ाई है, क्योंकि मैं सर्वसाधारण आदमी हूँ, जनता मेरे साथ खड़ी है और ये लड़ाई जनता की है, जनता मेरे साथ खड़ी है। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खबरों की खबर न्यूज़ चैनल से। चलिए जानेंगे आज जो हालात बचे ही कितने दिन, थोड़े दिन, इसके अंदर हम देखेंगे सर अपने क्या क्या मुद्दे पे काम अपने करेंगे चुन के आने के बाद, और जो लोगों की आस लगी हुई है पब्लिकों की, क्या काम करेंगे। और कांग्रेस पुरानी नेशनल पार्टी है, इसको देखते हुए साहब को इसमें क्या करेंगे काम, उस ताल्लुक से हम जानने आए। सर नमस्ते। सर एक तो कांग्रेस पार्टी ने और महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व ने मेरे जैसे ओबीसी भटके मुक्त कैटेगरी से आने वाले एक बजाज ऑटो के कामगार को विधानसभा का टिकट देके सर्वसामान्य जनता का बहुत ही बड़ा सम्मान यहाँ पर किया है। इस सिटी में सबसे बड़ा मसला जो है, जो 5-5, 10-10 साल से सत्ता में बैठे हैं, एमपी एमएलए रह चुके हैं, 50-60 किलोमीटर पे इतना पानी उपलब्ध होने के बाद भी अब देख सकते हो कि इस शहर के लोगों को 8-10 दिन बाद एक बार पानी मिलता है। और ऐसी हालत में इन गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया। जितना पानी का बिल आता है महीने का, उतना पानी भरने के लिए, मोटर लगा के पानी भरने के लिए बिजली का खर्चा लोगों के जेब से होता है। ये तो जनता की लूट है। मेरा यही कहना है कि अगर आपको रोज हर दिन पानी होना है, कामगारों की समस्याएं छुड़ाना है, ड्रेनेज लाइन की समस्या छुड़ाना है, रास्तों की समस्या छुड़ाना है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 400 से 600 स्क्वायर फीट के घरों को टैक्स माफ किया है। बिजली भी घरों की माफ की, गरीब लोगों की। फिर ये यहां क्यों नहीं हो सकता? अपने औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर सिटी में ये भी जरूरत है, और मैं बहुत सालों से ये मांग कर रहा हूं कि ये चीजें जरूरी है। अगर ये चीजें सबको मांगती है, लगता है लोगों को कि इस सिटी का ये सब माहौल बदलना चाहिए, तो मैं लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि आप महाविकास आघाड़ी को चुन के लाइए। औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर पूर्व से मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को टिकट दिया है, तो आप लोगों की, मैं तो ये कह रहा हूं पिछले 8 दिन से कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये जनता की लड़ाई है, क्योंकि मैं सर्वसाधारण आदमी हूं, जनता मेरे साथ खड़ी है और ये लड़ाई जनता की है, जनता मेरे साथ खड़ी है। मेरे को उम्मीदवार लोग मानते ही नहीं है, लोग मानते हैं हम उम्मीदवार है। ये समझ के लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है इस धनशक्ति के विरुद्ध जनशक्ति की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में सर्वसाधारण मतदार पूरा का पूरा मेरे साथ, वो भी पूरे जाति धर्मों के लोग। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको मुस्लिमों का मतदान नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा भाई? जो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का नेतृत्व इस देश के मुस्लिम, दलित, ओबीसी और सभी जाति धर्मों के लोगों के लेके चलते हैं, वो पार्टी को मतदान नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मुस्लिम समाज इतना अभी ना सोच कर नहीं रहा है, बहुत सोचने वाला मुस्लिम समाज है। अगर उनके वोट बढ़ गए जगह जगह पर, तो उनको मालूम है जो संविधान की हत्या करने वाले हैं, लोकशाही की हत्या करने वाले हैं, वही बीजेपी वाले चुन के आने वाले हैं। इसलिए अभी सभी लोगों को मालूम हुआ है कि हम एक साथ मिलकर कांग्रेस के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये मुस्लिम समाज ने तय कर लिया है, कोई बोलता नहीं है, मगर वोटिंग करते समय सभी ये बीजेपी को यहां से हकालने के लिए कांग्रेस को वोट करेंगे, पंजों का बटन दबाएंगे, ये मेरे को पूरी उम्मीद है। दलितों का वही है, दलित समाज को मालूम है
कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान ये तोड़ना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। जिस कानून के ऊपर देश चलता है, जिस संविधान के ऊपर देश चलता है, वही खत्म करना चाहते हैं। और ऐसे खत्म करने वाले बीजेपी को मुझे नहीं लगता कोई दलित आदमी वोट देगा। वो सब कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा, उनको भी वोट बंटवारा नहीं होने देंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। सब लोग मिलके लड़ाई लड़के मेरे को जीता के लाएंगे। अच्छा शिवाड़े साहब, क्या वजह है कि इतने कैंडिडेट यहाँ पे पूर्व से ही ज्यादा खड़े? आप इस बात पे भी गौर करें, कई मुस्लिम लोग भी खड़े हुए, कई समाज के भी लोग खड़े हुए, तो इसमें आपको लगता है कि अपनी कांग्रेस पार्टी जीत हो जाएंगी? कई मुस्लिम चेहरे भी खड़े हुए सर उसमें भी, जबकि मुस्लिम का भी आपको साथ है, हमको देख रहे आपकी सभाओं में, आपके उसमें कई लोगों समझ, पर इसमें आपको देखते आप उसमें भी पार कर पाएंगे? देखो, बीजेपी के उम्मीदवार ने मुस्लिम समाज के बहुत से लोगों को उन्होंने खड़ा किया, दलितों के कुछ उम्मीदवारों को उन्होंने खड़ा किया। उनकी सोच है कि ये उम्मीदवार कुछ वोटिंग खाएंगे और कांग्रेस का नुकसान होगा और मैं जीत के आऊंगा, मगर ऐसा कुछ भी होने नहीं देंगे कोई भी। लोग बहुत समझदार हो गई है, लोगों को सब पता चल रहा है, और जो बात सच है वो अभी सब जनता जान चुकी है, और वोट कांग्रेस को ही करेगी जनता, और कांग्रेस को जीत के आएंगी। मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूं, पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि जनता कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ी है। लोग बोलने वाले नहीं, वोट करने वाले हैं। और इस मतदार संघ में, इस विधानसभा क्षेत्र में आप देखो, मेरा टिकट चमत्कारिक है। यस, कहीं नाम नहीं था, कुछ नहीं था, मुझे टिकट मिला, और ऐसा ही होगा इस विधानसभा क्षेत्र में, चमत्कार होगा और यहाँ महाविकास आघाड़ी की जीत होगी, जिसकी उम्मीद किसने भी नहीं की। सर, ये लाडली बहन को लेके जो फार्मूला बतलाया गया था अब तो वो बंद हो गया, इस बारे में आप क्या ऑप्शन उठाना चाहेंगे इसमें? लाडली बहन की योजना अच्छी है, अरे दे दो ना, बहनों को पैसा दे दो, कोई बात नहीं। वो घर चलाती है तो उसको खर्चे में होना ही चाहिए, मगर तुम इधर से पैसा देते हो। जब से ये योजना लागू हुई तब तेल का क्या भाव था, तब मूंगफली क्या भाव थी, सेंग क्या भाव थी, चावल क्या भाव था, खोबरा क्या भाव था। अब हर आइटम ले लो, घर में जो यूज करने वाला है उनको पता था कि दिवाली आने वाली, लोग कीमत के बारे में सोचेंगे नहीं। सब इधर से 1500 दिए और इधर 2-3 हजार रुपए उनके पॉकेट से निकाल ले, भाव बढ़ा के, इधर से किसे में पैसे देने का और उधर से निकाल लेने का। अरे ये कौन सा तरीका लोगों को देने का? ये सब बनावटी खेल है, और ये बनावटी खेल अभी जनता जान चुकी है, उसके झाके में नहीं आएगी ये जनता। बहुत होशियार हुई है अब जनता। सर, एक मेन बहुत बड़ा मुद्दा है सवाल का, ये भी है हुजूर की शान में जो गुस्ताखी है सर, तो उसमें बिल अमेंडमेंट क्या लाएंगे आप सर? आपकी सरकार जब बनती है ऊपर नेशनल लेवल से या इससे, तो आप इसमें हुजूर की शान में जो गुस्ताखी है उसको लेके आप क्या करेंगे सर? आवाज उठाएंगे कि नहीं? हुजूर की शान में जो गुस्ताखी गिरी महाराज हो गए, राणे साहब हो गए, नीतीश राणे साहब ने, तो इस बारे में आपकी सरकार क्या ऑप्शन उठाएंगे इसमें? ऐसे कानून को क्या रखेंगे? किसी के मजहब के साथ है नहीं, किसी भी बोलना करना, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? बोलना सही है या गलत है? जो चीजें गलत है वो गलत ही रहे, जो चीजें सच है वो सच ही रही। और इस बारे में पार्टी ऊपर बैठी है, बड़े बड़े हमारे समझदार नेता लोग बैठे हैं, वो जरूर इस बारे में सोचेंगे और जो जरूरी चीजें हैं वो जरूर करवा देंगे। मगर जनता के प्रश्न के लिए मैं सबसे बड़ा, अगर मुझे चुन के देने वाली है जनता, चुन के आने के बाद जनता को पहली मेरी प्राथमिकता है पानी पिलाना और ये गरीब लोगों का टैक्स माफ करवाना। ये पहली मेरी जरूरतमंद लोगों की पूरी होगी। सर, एजुकेशन को लेके और बेरोजगारी को लेके आपका क्या आह्वान रहेंगे? एजुकेशन के बारे में अभी सबका दिमाग हैंग हुआ है लोगों को। आप कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ाई करना है तो लाखों रुपए डोनेशन जमा करना पड़ता है, वो कौन से भी तरीके से हो डोनेशन निकाल लेते हैं। और गरीबों के लोगों ने पढ़ाई अच्छी करके ऑफिसर बनना नहीं चाहिए क्या? उद्योजक बनना नहीं चाहिए? इंजीनियर डॉक्टर बनना नहीं चाहिए? उन्हें भी बनना चाहिए।
इस शिक्षा में बदल होना जरूरी है और गरीबों के लोगों के साथ सबको एक सरीका शिक्षण मिलना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। बेरोजगारी के बारे में कहना चाहता हूँ, इस सरकार ने खाली घोषणा की, बड़ी बड़ी बातें की, मगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया है। चिकलठाना MIDC की बात ले लो, 90% कारखाने बंद है। कहाँ चले गए वहां के कामगार? अरे सब खत्म हो रहे, बर्बाद हो रहे। और ये कारखानदार यहाँ के कारखाने बंद करके वही कारखाने दूसरे नाम से दूसरी तरफ खोल रहे हैं। उनका तो धंधा चालू है, मगर कामगारों को काम नहीं मिल रहा है। जहां जहां MIDC बन रही अभी चंद्रा MIDC है, वालूज MIDC है, बड़ी 2 MIDC अपने पास है। अब जाके देखो, एक तो वहां कामगार ज्यादा से ज्यादा बाहर से आए हुए हैं। यहाँ के लोगों बच्चों को काम कहाँ मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, इन कामगारों का एक जो ये बीजेपी सरकार ने कामगारों को खिलाफ ही कायदे बनाए हैं सब पूरे। अभी देखो कारखाने में जाओ, पहले 80% कामगार परमानेंट रहते थे, अभी 20% परमानेंट है और 80% टेम्पररी है। इसकी तरफ कोई देखता है क्या? अरे उस कामगार की जिंदगी, उस मजदूर की जिंदगी टेम्पररी बन चुकी है। वो परमानेंटली अपने बच्चों के लिए, घर के लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसी हालत बना दी ये जो इंडस्ट्रियल एक्ट और लेबर एक्ट जो लाए हैं, ये सब कामगारों को, लेबरों को बर्बाद करने वाले सब एक्ट आए हुए, और इसके बारे में मैं जरूर आवाज उठाऊं। सर, आम आदमी को अभी आह्वान क्या करेंगे? आपकी निशानी बोलिए, बटन नंबर बोलिए, 20 तारीख का आह्वान करिए। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि मैं एक आप में रहने वाला आदमी हूं, आप जैसे लोगों के साथ जीने वाला आदमी हूं। आपके सुख दुख मैं जानता हूं, आपकी समस्या क्या है मुझे पता है, और उसको कैसे आगे लेके जाना है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है ये भी मैं जानता हूं। इसलिए आप इस साधारण इंसान को चुन के दीजिए अपनी समस्याएं छुड़ाने के लिए। और मेरा बटन मशीन, पहले मशीन पे 2 नंबर पे मेरा बटन पंजा निशानी है, उसके सामने का 2 नंबर बटन दबा दीजिए। आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, मैं आपका विश्वास पूरी तरह से पूरा सक्सेस करके दिखाऊंगा। चलिए, थैंक यू सर। हमारे चैनल में आपका आने का शेवाड़े साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।